आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो हीलिंग जर्नी है वो फेल क्यों हो जाती है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिससे कि हम अपनी हीलिंग जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते। होता क्या है, जब हम अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं अफर्मेशंस भी करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मेरे अंदर वो ही ओवर थिंकिंग चलती है, टेंशन चलती है, स्ट्रेस चलता है, जिससे कि मुझे लगता है कि मैं अपनी हीलिंग जर्नी में फेल हो रही हूँ। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम अपनी हीलिंग जर्नी में करते हैं। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उस चीज़ को समझना, जानना। तो सबसे ज़रूरी है पहले तो समझना कि हीलिंग होती क्या है। हीलिंग सिर्फ बीमारी को ख़त्म करना या पेन को ख़त्म करना नहीं है। हीलिंग है एक बैलेंस हमारी बॉडी, माइंड और हमारी सोल का। जब हम उस सिचुएशन में आते हैं, जब हम इन तीनों को महसूस कर पाते हैं, अपने को महसूस कर पाते हैं, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और इस जर्नी में हम सबसे पहली गलती पता है क्या करते हैं? हम रिजल्ट्स को बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि हीलिंग जर्नी एक मैजिक पिल है, जादू है कि मैंने स्टार्ट की और मुझे फटाफट से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हीलिंग एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। विद पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ ही हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। हमें समझना होगा, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब भी तो हमें कितना टाइम लगता है। इसी तरह से जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें अपने माइंड पर, इमोशंस पे काम करना है, थॉट्स पे काम करना है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। इसके साथ आप ये सोच सकते हैं, एटलीस्ट आपने ये रास्ता चुना, तो आपने ये जर्नी तो स्टार्ट की, और इस रास्ते को, इस जर्नी को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि किस सिचुएशन में मैं पहले कैसे रिएक्ट करती और अब कैसे रिएक्ट करती हूँ। अगर मैं 1% भी उस सिचुएशन में गुस्सा कम करती हूँ, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती हूँ, तो भी मैं अपनी हीलिंग जर्नी में ग्रो कर रही हूँ। उसके बाद दूसरी जो हम कॉमन गलती करते हैं वो है कि हम ऊपर से सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि एफर्मेशंस बोलना, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, लेकिन हम अंदर अपने झाँकने की कोशिश नहीं करते। हम रूट कॉज़ को देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो ऊपर हो रहा है, वो भी तो किसी कारण से है, वो भी तो कोई मेरे बिलीफ्स हैं, मेरे जो सोचने का पैटर्न है, तो ज़रूरी है उसको देखना। अपने अंदर के जो वुंड्स हैं, दर्द हैं, मेरी जो इनर चाइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मैं उनको ट्रीट नहीं करूँगी, उनको नहीं देखूँगी, तब तक मैं अपने आप को हील नहीं कर पाऊँगी। तो ज़रूरी है अपने अंदर देखना, अपने बिलीफ्स को, कौन-कौन सी चीज़ें मेरी बार-बार रिपीट होती है, और इसके लिए हम थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, इनर चाइल्ड वर्क कर सकते हैं, और आपको पता है ये ही रियल टूल्स हैं। और तीसरी जो हम बड़ी गलती करते हैं, वो हम अपने साथ ही कंपैशनेट नहीं होते, हम अपने आप को जज करते हैं, अपनी जर्नी को बार-बार जज करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, तो मुझे लगता है मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं वीक हूँ, और ये जब गिल्ट और शेम आता है तो ये हमारी हीलिंग जर्नी को ब्लॉक करता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को प्यार करना, और जब हम ये करते हैं तो हम अपनी हीलिंग जर्नी में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिए, हीलिंग जर्नी कभी फेल नहीं होती, लेकिन गलत तरीके से बहुत बार हम उसको अप्रोच करते हैं। जब पेशेंस, रूट कॉज अवेयरनेस और कंपैशन तभी हमारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो देखने की कोशिश कीजिए, क्या आप भी कोई इनमें से गलती तो नहीं कर रहे, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए।